हेलो एंड वेलकम टू डिसाइफर डायनेमिक्स। करंट अफेयर्स की इस सीरीज में ये जनवरी 2021 का पार्ट 2 है। इसमें हम द हिंदू में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर करेंगे जो आपके यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। टॉपिक नंबर 1, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि आप जानते हैं, वैक्सीन अप्रूवल के लिए जैसे हम कोविशील्ड और कोवैक्सीन की बात करते हैं, तो इनके अप्रूवल के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि हेड होते हैं सीडीएससीओ के और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है, इन्होंने अप्रूवल देने का काम करा है। साथ ही साथ सेल्स, इंपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन, इन सभी में सीडीएससीओ का रोल होता है। सेकेंड टॉपिक पेटेंट रूल से रिलेटेड है। 2020 में पेटेंट रूल्स को अमेंड किया गया है। मैन्युफैक्चरर्स की ईज के लिए उनको रिस्ट्रिक्शन कम से कम हो, इसके लिए पेटेंट रूल्स को अमेंड किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया में पेटेंट एक्ट 1970 में आया था, जो कि एक प्रोसेस बेस्ड था। इट मीन्स कि आप जो भी मैन्युफैक्चरिंग इन्वेंटर जो भी मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो उसकी प्रोसेस को पेटेंट मिलता था फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए। लेकिन 2005 में इसमें अमेंडमेंट हुआ और अब प्रोडक्ट भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। मीन्स कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए भी नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए पेटेंट मिलता है। तो इसमें क्या रिस्ट्रिक्शंस को ईज किया गया है पेटेंट रूल्स में, हम देख लेते हैं। पेटेंट रूल्स में एक फॉर्म नंबर 27 होता है, जिसमें पब्लिक को क्या बेनिफिट मिल रहा है, कितना रेवेन्यू आता है, रीजनेबल प्राइस है या नहीं, लाइसेंस का डेटा, ये सब रहता था, जो कि कंपनीज को और मैन्युफैक्चरर्स को डिस्क्लोज करना पड़ता था गवर्नमेंट को। लेकिन अभी नए पेटेंट रूल्स में ये रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया है। सो क्रिटिसिज्म यही है कि नाउ द नो वेज टू आइडेंटिफाई द ब्रीच ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो रहती है मैन्युफैक्चरर्स की, वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हुई है। इस स्लाइड में बेसिक डिफरेंसेस दिए हैं कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पेटेंट में। इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको अभी पेटेंट के बारे में एक्सक्लूसिवली पता होना चाहिए, उसकी वैलिडिटी। पेटेंट प्रोटेक्शन इज टेरिटोरियल राइट एंड देयरफॉर इट इज इफेक्टिव ओनली विद इन द टेरिटोरी ऑफ इंडिया। ये पॉइंट आपको याद रखना, और साथ ही साथ ये 20 ईयर्स तक के लिए वैलिड होता है। और बाकी आप इसको रीड कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक डिफरेंस वुड बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स। द हिंदू में एग्रीकल्चरल सेंसस से रिलेटेड कुछ डेटा आया है, जिसमें जेंडर डिवाइड की बात की गई है। यहाँ ये डेटा शो करता है कि 73.2% ऑफ रूरल वुमेन आर engaged in farming practices but only 12.8% on land holdings। मीन्स कि अराउंड 70% रूरल वुमेन इन्वॉल्व है फार्मिंग एक्टिविटीज में, बट यदि ऑनरशिप देखें तो ओनली अराउंड 13% है। और सिमिलर इसमें डेटा दिया हुआ है कि 83% ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इन कंट्री इज inherited by male members of family and less than 2% by their female counterparts। तो ओवरऑल यहाँ पर यही है कि एक जेंडर डिवाइड की बात की गई है। आप मेंस आंसर राइटिंग में इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड है डिजास्टर से। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइक्लोन का चार्ट दिया हुआ है कि कितना फ्रिक्वेंटली इंक्रीज हुआ है। 1970 से 2005 तक इतना इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं थी, लेकिन पोस्ट 2005 ये नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स ज़्यादा अफेक्ट हो रही हैं इससे। स्पेशली जो हॉटस्पॉट बन चुके हैं साइक्लोन के, पुरी, चेन्नई, नेल्लोर, नॉर्थ 24 परगनास, गंजम, कटक, ईस्ट गोदावरी एंड श्रीकाकुलम, तो ये अब मेजर साइक्लोन हॉटस्पॉट बन चुके हैं। इन चार्ट्स में आप देख सकते हैं ड्रॉट्स और फ्लड्स के बारे में इंडिकेट किया हुआ है। ड्रॉट तो फिर भी एक मैनेजेबल है, कुछ मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट फिर भी बताई गई हैं, जैसे अनंतपुर, बीजापुर, चित्तौड़, चिकबल्लापुर, गुलबर्ग और हसन, जो कर्नाटका आंध्र प्रदेश रीजन में है। और सेकेंड चार्ट जो फ्लड्स के बारे में, इसमें भी यही कहा है कि पोस्ट 2005 में जो फ्रीक्वेंसी थी वो काफ़ी इंक्रीज हुई है। तो इसमें भी आपको एटलीस्ट कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, जो आपके मेंस आंसर राइटिंग में हेल्पफुल होगा, जैसे चेन्नई, डिब्रूगढ़, धेमाजी, गोलाघाट, वेस्ट गोदावरी।
नेक्स्ट टॉपिक ट्रांस फैट से रिलेटेड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एफएसएसआई स्लैशेस लिमिट फॉर ट्रांस फैट लेवल्स इन फूड्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एफएसएसआई क्या है। एफएसएसआई एक फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी है ऑफ इंडिया, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर फूड सेफ्टी एक्ट 2006। तो आपको ये याद रखना है कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। सेकंड पॉइंट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में आता है। अब हम नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन approximately 5.4 lakh deaths take place each year globally because of intake of trans fatty acids. So इसी रीजन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्रांस फैटी एसिड्स इन ऑयल्स एंड फैट्स उसको जो अभी 5% है उसको 3% तक रिड्यूस करेंगे बाय 2021 एंड 2022 तक इसको 2% तक रिड्यूस करना है, जो कि WHO के टारगेट से एक साल पहले अचीव कर रहे हैं। WHO का टारगेट है ग्लोबल एलिमिनेशन ऑफ ट्रांस फैट बाय 2023। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है वो इसमें दिया हुआ है। डिफरेंट काइंड ऑफ फैट है। फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि ट्रांस फैट नेचुरल भी होते हैं और आर्टिफिशियल भी होते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं अनसैचुरेटेड फैट क्या है। ये एक नेचुरल फैट है जिसको गुड फैट कहा जाता है। सिमिलरली ट्रांस फैट होते हैं, ये भी अनसैचुरेटेड है, लेकिन इसमें क्या होता है पार्शली सैचुरेटेड किया जाता है हाइड्रोजन के साथ में, उसकी शेल्फ लाइफ, जो फूड है उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। सो अनफॉर्चुनेटली दीज ट्रांस फैट्स आर फाउंड टू बी बैड, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पे जो दी है वो रिलेटेड है गवर्नमेंट स्कीम से, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। एक ये स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। यहाँ पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि इसमें मिनिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। सेकंड पॉइंट, इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया से भी। तो ये कुछ स्मॉल पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। एक और पॉइंट है इस स्कीम से रिलेटेड, वो है कि इसमें कितना अमाउंट दिया जा रहा है वेंडर्स को, अप टू 10,000 रुपीज, जो 1 ईयर में उनको मंथली इंस्टॉलमेंट पे रिटर्न करना पड़ेगा। अब हम कुछ प्लेसेस इन न्यूज देख लेते हैं, जिसमें आज हम स्टेट ले रहे हैं हिमाचल प्रदेश, क्योंकि द हिंदू में पोंग डैम के बारे में मेंशन है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। पोंग डैम के बारे में देखते हैं, इसमें रिवर कौन सी एसोसिएट है, रिवर व्यास, और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने होंगे, जैसे इसका दूसरा नाम महाराणा प्रताप सागर है, जो कि एक रामसर साइट है। जनवरी 2021 में पोंग डैम न्यूज में आया था, क्योंकि यहाँ पर बर्ड फ्लू के कारण कई सारे माइग्रेटरी बर्ड्स मर गए थे, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट फेमस बार हेडेड गूज है। इसका आपको IUCN स्टेटस याद रखना है, जो कि लीस्ट कंसर्न है। सो फाइनली हिमाचल प्रदेश का मैप आपके सामने है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पोंग डैम की लोकेशन, यहाँ पर महाराणा प्रताप सागर लिखा हुआ है, जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन स्पेशली प्रीलिम्स में कुछ नेशनल पार्क्स के बारे में पूछ लिया जाता है, और हो सकता है वो डायरेक्शन पूछ ले आपको, नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने का या ईस्ट टू वेस्ट, किसी भी डायरेक्शन का पूछ सकते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं। टोटल 5 नेशनल पार्क हैं। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में 3 नेशनल पार्क हैं, इंदर किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क एंड ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। साथ में लाहौल स्पीति में पिन वैली नेशनल पार्क आपको देखना है, एंड हिमाचल प्रदेश के साउथ में सिम्बरवाला नेशनल पार्क है, ये आपको याद रखना है। यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स 2020 में एक क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था, उसमें पूछा गया था कि एरिया कितना है। तो इसलिए हमको बेसिक आइडियाज होना चाहिए, हम जो भी नेशनल पार्क पढ़ेंगे उसका एटलीस्ट आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए कि कितना एरिया है।
इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 2-3 पॉइंट इसमें याद रखने हैं कि विशाखा गाइडलाइंस रिलेटेड है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस से 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। इसी को बेस रखते हुए 2013 में सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल ये एक्ट पास हुआ था, जिसमें एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी भी बनाई गई, जिसका वर्क था कि जो भी केस हुआ है सेक्सुअल हैरेसमेंट का उसको सुनना और उसको रिजॉल्व करना विद इन टाइम पीरियड। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट क्यों एक क्रिटिकल इशू है? क्योंकि इससे वायलेशन होता है फंडामेंटल राइट ऑफ वीमेन टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14 and 15 of Constitution of India and her right to life and to live with dignity under article 21 of Constitution of India। कॉन्स्टिट्यूशनल बात करें तो ये कुछ पॉइंट दिए हुए हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव है, हम देख सकते हैं यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में एक शी बॉक्स एक टूल है जहां पर आप रजिस्टर कर सकते हैं और कंप्लेंट, और साथ में उसका स्टेटस भी देख सकते हैं। यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स में कई बार डैम से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, रिजर्वायर से रिलेटेड। तो एक द हिंदू में एक आया था रेड हिल्स रिजर्वायर, जो आपको याद रखना है। इसकी लोकेशन कहाँ पर है? ये चेन्नई में। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। आप इसका पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं।